जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3325 से 3327। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। वर्तमान ये जीवेन अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली थी। अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली। 100 वर्षों ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। पहले उसे 9वें दायरे के विशेषज्ञ को मारने के लिए यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग करना पड़ा था, लेकिन अब उसे कीमती पहिया संत सम्राट की सभी सुरक्षाओं को तोड़ने और उसे आसानी से मारने के लिए केवल एक सरल और आसान चाल की आवश्यकता थी। ताकत के मामले में उनमें फिर से सुधार हुआ था। उन्होंने पिछले 100 वर्ष व्यर्थ नहीं बिताए। लॉ क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद उनकी खेती में तीव्र गति से सुधार हुआ। उन्होंने सचमुच उस स्तर को छू लिया था। ये कहा जा सकता है कि यदि उसे थोड़ा और समय दिया जाता तो वह स्वर्गीय क्लेश को आकर्षित करने, उस पर काबू पाने और अंततः सृजन क्षेत्र का शासक बनने के लिए पौराणिक क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होता। दुर्भाग्य से समय किसी का इंतजार नहीं करता। उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। सौभाग्य से उसने कीमती पहिया संत सम्राट के कार्यों से अनुमान लगाया था कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस राजा के लिए आसान समय नहीं था, अन्यथा वह ऐसा कुछ नहीं करता। हालांकि वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे उसका कमजोर स्वभाव उजागर हो गया। यदि नहीं तो वह स्वर्गीय गुरु के रूप में अपनी ताकत के साथ व्यक्तिगत रूप से आते। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस राजा के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण समाचार था, लेकिन उनके लिए यह बहुत अच्छी खबर थी। क्या जोकर है? ये जीवेन का अंतिम मूल्यांकन केवल ये 4 शब्द थे। ये देखने के बाद कि ये जीवेन ठीक है, मानव सम्राट ने राहत की सांस ली। आखिरकार ये जीवेन मानव कबीले का स्तंभ था। अगर उसे कुछ हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। हालांकि वह अभी भी ये जीवेन की ताकत से हैरान था। उसने कीमती पहिया संत सम्राट को इतनी लापरवाही से मार डाला। ऐसी ताकत ने उसे चौंका दिया। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। इससे पहले ये जीवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षस कबीले के पुराने पूर्वज को मारने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अब उसने एक ही चाल से कीमती पहिया संत सम्राट को मार डाला था। इस अवधि के दौरान ये जीवेन की ताकत में कई गुना सुधार हुआ था। पहले की तुलना में ये बिल्कुल अतुलनीय था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये जीवेन किस स्तर तक पहुंच गया है। वह कल्पना कर सकता था कि ये जीवेन एक अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया होगा। इस प्रगति के अनुसार क्या पौराणिक स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र बिल्कुल निकट नहीं होगा? जैसे ही उसने ये सोचा, वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। यदि मानव जाति एक स्वर्गीय पूज्य पैदा कर सकती है, तो उनके पास तथाकथित शीर्ष 10 जातियों के साथ बराबरी पर खड़े होने की योग्यता होगी। स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले ने लगातार 2 स्तर 9 सम्राटों का उत्पादन किया था। इसके अलावा उनमें से एक के पास पौराणिक स्वर्गीय ऊंचे दायरे को तोड़ने का प्रयास करने की योग्यता थी। हालांकि वे अभी भी 10 महान कुलों के नीचे सबसे मजबूत कुलों में से एक थे। इसका कारण ये था कि उनके पास कोई शक्तिशाली स्वर्गीय शक्ति नहीं थी। किसी संप्रदाय की अध्यक्षता करने वाला एम्पायरियन था या नहीं, यह मूलभूत कारक था जो यह निर्धारित करता था कि कोई संप्रदाय शीर्ष 10 में स्थान पाने के योग्य है या नहीं। विभिन्न शक्तिशाली जनजातियों के अलावा सुपर संप्रदायों और शीर्ष रैंक वाले संप्रदायों में भी एम्पायरियन की अध्यक्षता होती थी। हालांकि ये एम्पायरियन फॉर्च्यून डिवाइन राजवंश के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और पश्चिम एम्पायरियन के समान थे। वे पूरे वर्ष बंद दरवाजे में खेती करते थे और उन्हें 1 या 2 बार भी देखना दुर्लभ था। दूसरी ओर, यदि मानव जाति की अध्यक्षता एम्पायरियन के पास होती, तो उनका भाग्य आसमान छू जाता। एक कबीले की किस्मत को एक व्यक्ति को वापस खिलाया जा सकता है, जिससे कबीले के लोगों की खेती छलांग और सीमा से आगे बढ़ सकती है। वे एक के बाद एक सफलताएं हासिल करेंगे और सुपर पावरहाउस जो पहले प्रकट नहीं हो सकते थे, प्रकट होंगे। हालांकि दूसरी ओर, एक सुपर पावरहाउस भी एक कबीले के भाग्य को संचालित कर सकता है, जिससे कबीले को और अधिक मजबूत बनने की अनुमति मिलती है।
एक कबीला जितने अधिक ताकतवरों का उत्पादन करेगा, कबीले का भाग्य उतना ही मजबूत होगा। ये एक दूसरे के पूरक थे। वास्तव में यदि कोई एम्पायरियन प्रकट होता तो यह उसकी खेती की प्रगति को भी प्रभावित कर सकता था, जिससे वह तेजी से उच्च क्षेत्र में खेती कर सकता था। संक्षेप में, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत लाभकारी था। हालांकि उसे अचानक याद आया कि येज़िविन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसे अभी भी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट के साथ लड़ना था। ताकत दीस्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट के बारे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में था। दूसरी ओर येज़िवेन, जिन्हें अभी भी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में आगे बढ़ना था, को अभी भी स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में आगे बढ़ना था। ये सोचकर वह चिंता किए बिना नहीं रह सका। ये केवल येज़िवेन के कारण नहीं था, बल्कि मानव जाति के भविष्य के कारण भी था। वह मानव संप्रभु, मानव जाति के बीच एक सर्वोच्च प्राणी था। मानव जाति के उत्थान और पतन का उनसे गहरा संबंध था। इसे नजरअंदाज करना उसके लिए नामुमकिन था। हालांकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। वह केवल येज़िवेन पर विश्वास करना चुन सकता था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। मानव संप्रभु, क्षतिग्रस्त संरचना की मरम्मत के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लाओ, येज़िवेन ने कहा। वह लड़ाई के दौरान बहुत सावधान था और लड़ाई के बाद के परिणामों को मिटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की थी। हालांकि जब ट्रेजर व्हील पवित्र सम्राट ने पहले कार्रवाई की थी तो बाधा नष्ट हो गई थी। फिर आप मानव जाति की सेना को संगठित करेंगे। भले ही यह स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति के क्षेत्र पर हमला करना हो या स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति को हमला करने से रोकना हो, आपको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। मैं जा रहा हूँ स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट को मारने के लिए। अब सब कुछ तय हो जाएगा। हालांकि येज़िवेन स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र से थोड़ी ही दूर था और स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट शायद घायल हो गया था। उसने नहीं सोचा था कि उसके पास स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का समय होगा। स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट की रिकवरी निश्चित रूप से उसकी सफलता से अधिक तेज होगी। इसलिए ऐसा होने से पहले उसके पास स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट को मारने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि यह सबसे अच्छी स्थिति नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जो कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट के साथ ही स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में आगे बढ़ना था। ये सबसे बुरी स्थिति भी नहीं थी। सामान्यतया यह अभी भी उसके नियंत्रण में था। तैयारी की इतनी लंबी अवधि के बाद आखिरकार लड़ाई का परिणाम तय करने का समय आ गया। उस समय दोनों पक्षों को अपनी अपनी शंकाएं थी, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया और एक कदम पीछे हट गए। येज़िवेन ने उस समय स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट से परेशानी नहीं चाही थी। यद्यपि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट स्वर्गीय श्रद्धेय क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होगा, वह स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट का मुकाबला भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार समय से पहले लड़ाई शुरू करना उसके लिए फायदेमंद नहीं होगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट ने भी एक कदम पीछे हटकर अपने लिए पर्याप्त समय खरीद लिया था। अब दोनों दल मजबूत हो गए थे। ये लड़ाई उनकी मूल अपेक्षाओं से कहीं अधिक होगी। यह एक अभूतपूर्व लड़ाई होगी, येज़िवेन ने व्यंग्य किया। इस समय किसी को विश्वास नहीं होगा कि वह स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट को हरा सकता है। चलो बस इंतजार करें और फिर देखें। इतना कहने के बाद येज़िवेन हवा में गायब हो गई। इस समय स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले में, जैसा कि येज़िवेन ने उम्मीद की थी, स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट के स्वर्गीय पूजनीय दायरे में पहुंचने की खबर पूरे स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले में फैल गई थी। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के लिए, जो इतने वर्षों से सहन कर रहा था, ये समाचार गर्व और संतुष्टि का एक बड़ा स्रोत था। जब से येज़िवेन ने स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के क्षेत्र में अपना कत्लेआम किया और कई स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राटों को मार डाला, साथ ही
स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के सोए हुए पुराने पूर्वज को भी मार डाला। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले की किस्मत चमकने लगी। अस्वीकृत। उस क्षण के बाद से मानव जनजाति का मनोबल और अधिक मजबूत हो गया। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट कमजोर से कमजोर होता गया। वे मानव जनजाति के सामने सिर उठाने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि 10 प्रमुख कुलों का सामना करते समय भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ। हालांकि जब मानव जनजाति का सामना करना पड़ा तो उनके पास अपना सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसका कारण बहुत सरल था। चेहरे पर थप्पड़ पड़ने के बाद वे जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ थे। उनके कबीले के आध्यात्मिक नेता को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि उनके कबीले के वास्तविक नेता स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट के पास येज़ेविन के सामने अपना सिर झुकाने और उसे मुआवजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वर्ग भक्षण करने वाली रक्त गोली के साथ हर कोई बहुत उदास महसूस कर रहा था। हालांकि साथ ही वे ये भी समझ गए कि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट के अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आने की प्रतीक्षा करना है। जब स्वर्ग को निगलने वाला राक्षसी सम्राट अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आएगा तो वह निश्चित रूप से सर्वोच्च स्वर्गीय महान बन जाएगा। उस समय ये सचमुच उनके लिए अपना सिर ऊंचा रखने का समय होगा। और अब उनकी कई वर्षों की सावधानी अंततः सफल हो गई है। स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट ने अंततः पौराणिक स्वर्गीय ऊंचे क्षेत्र में कदम रखा था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पास शुरुआत करने के लिए पर्याप्त आधार था। उन्होंने 7 प्रांतों पर कब्जा कर लिया। 10 प्रमुख कुलों की तुलना में वे केवल थोड़े ही हीन थे। हालांकि उनके बीच असमानता थी, लेकिन ये कोई आंतरिक असमानता नहीं थी। आंतरिक असमानता ये तथ्य थी कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के पास इसकी देखरेख करने वाला कोई शक्तिशाली स्वर्गीय श्रेष्ठ नहीं था। यही मूल कारण था कि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला इतने वर्षों में अपने क्षेत्र का विस्तार करने में असमर्थ रहा। और अब वह समस्या अंततः पूरी तरह से हल हो गई थी। अब समय आ गया है कि स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीला उठ खड़ा हो और 11वां सबसे मजबूत कबीला बन जाए। उस समय ये सचमुच उनके लिए अपना सिर ऊंचा रखने का समय होगा। अपना सिर ऊंचा रखने के बाद पहली चीज जो वे करेंगे वह अपनी सेना को दक्षिण की ओर ले जाना और मानव जाति के 4 प्रांतों पर कब्जा करना होगा। वे सभी मनुष्यों का वध कर देंगे और उन्हें अपने कुल के लोगों की खेती के लिए भोजन में बदल देंगे। यदि ऐसा पहले होता तो वे निश्चित रूप से ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करते। स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे फॉर्चून गॉड राजवंश के सामने अपने नुकीले दांत दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वास्तव में वे एक भी शब्द बोलने के योग्य नहीं होंगे। फॉर्चून गॉड राजवंश की निचली रेखा के खिलाफ जाने की तो बात ही दूर है। किसी को पता होना चाहिए कि जब मानव जाति ने 4 प्रांतों पर आक्रमण किया था तो उन्होंने मानव जाति को नष्ट करने का सहारा नहीं लिया था। आखिरकार ये बहुत ज्यादा वर्जित था। दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करना केवल विकास के लिए था। हालांकि यदि वे मानव जाति को नष्ट करने की हद तक अपने क्षेत्र का विकास करते तो इससे पूरी दुनिया असंतुष्ट हो जाती। हालांकि अब चीजें अलग थी। वे पहले से ही 11वें सबसे मजबूत कबीले थे जिसकी देखरेख एक स्वर्गीय महान व्यक्ति कर रहा था। भले ही उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश से बात करनी हो, फिर भी उनमें ऐसा करने का आत्मविश्वास होगा। आखिरकार वे सभी स्वर्गीय उच्च स्तर के विशेषज्ञ थे। अन्य शक्तिशाली कुलों और महाशक्तियों की तरह उनका एक दूसरे से पूर्ण मतभेद नहीं होगा। अगर इस मामले पर खूब हंगामा भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट की ताकत के साथ वह एक हाथ से सब कुछ समतल करने में सक्षम होगा। उसे किसी भी दुष्प्रभाव से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यह एक स्वर्गीय महान व्यक्ति था। वे पहले ही शतरंज के खिलाड़ियों की हैसियत तक पहुंच चुके थे। उनकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसकी दूसरे लोग कल्पना कर सके। इस प्रकार जब से स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट अपने बंद दरवाजे के एकांत
से बाहर आया। संपूर्ण स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीला खुशी की स्थिति में था। उनके सुंदर भविष्य का जश्न मनाते हुए हर जगह लालटेन और रंगीन बैनर लटकाए गए थे। वे फॉर्चून गॉड राजवंश में 11वां सबसे मजबूत कबीला बनने जा रहे थे। जब वे बाहर घूमते थे तो वे सभी दूसरों से बहुत आगे होते थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा पहले से ही उनके करीब आ रहा था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन उस समय स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति को इस बात का एहसास नहीं था कि एक सच्चा संकट उनके पास आ रहा था, या यूं कहें कि उनके लिए यह उनके इतिहास का सबसे शक्तिशाली क्षण था। उन पर संकट कैसे आ सकता है, इसके बारे में सोचने मात्र से उन्हें लगा कि यह असंभव है। पूर्वी क्षेत्र की देखरेख करने वाले एक स्वर्ग उच्च स्तर के विशेषज्ञ के साथ, जब तक कि वे पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय को उत्तेजित नहीं करते, उन्हें पूर्वी क्षेत्र में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां तक पूर्वी स्वर्गीय पूज्य निवास को उकसाने का सवाल है, भले ही वे अपने दिमाग से बाहर हों, वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार उनके लिए यह था उनके उत्कर्ष युग की सच्ची शुरुआत। इसके अलावा अब प्रमुख शक्तियों में फेरबदल का समय आ गया है। स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति अपना क्षेत्र कैसे नहीं बढ़ा सकती थी। मानव जाति के क्षेत्र पर कब्जा करना केवल शुरुआत थी। दुर्भाग्य से मानव जाति की भी यही सोच थी। एक बार जब उन्होंने स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति को निगल लिया, तो उनके पास 10 सबसे मजबूत जातियों के खिलाफ लड़ने में सक्षम आधार होगा। जब तक वे कायम रहे, मानव जाति के 11वीं सबसे मजबूत जाति बनने में कुछ ही समय लगेगा। समान और विपरीत विचार साझा करने वाली दो जातियों के लिए ये लड़ाई अपरिहार्य थी। यदि शुरुआत में दो जातियों के बीच की दुश्मनी न्याय और बुराई से संबंधित थी, तो अब ये सब दो जातियों के अस्तित्व और विकास के लिए है। जब तक कारण था, पर्याप्त था। उसी समय स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति की पैतृक भूमि अभूतपूर्व रूप से जीवंत हो गई। चूंकि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट की स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में सफलता को छुपाया नहीं गया था, ये खबर तेजी से आसपास की जातियों और गुटों के उच्च पदों में फैल गई। मूल रूप से ये खबर मानव जाति में बहुत तेजी से फैलनी चाहिए थी। हालांकि कीमती पहिया संत सम्राट पहले आ चुके थे। इस प्रकार मानव जाति को इसके बारे में सबसे पहले पता चला। इसके अलावा वे स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में कामयाब रहे थे। हालांकि दूसरों को यह नहीं पता था कि भले ही उन्हें पता हो कि स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव सम्राट अपनी चरम स्थिति में नहीं हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई विचार नहीं होगा। यहाँ तक कि पैंतियान सम्राट जैसा स्वर्गीय आदरणीय, जो बेहद कमजोर था, सामान्य सम्राटों को भी मुर्गियों और कुत्तों को मारने जितनी आसानी से मार सकता था। इस समाचार को प्राप्त करने के बाद हर कोई जानता था कि पूर्वी क्षेत्र में एक और महाशक्तिशाली अधिपति का उदय होने की संभावना है। उनके हाथों में स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला समृद्धि के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएगा। इसलिए वे सभी इस नव आरोहित स्वर्गीय पूज्य को अपना सम्मान देने आए थे। शायद वह स्वर्गीय पूज्यों में सबसे मजबूत नहीं था, और वह अभी भी नव आरोहित स्वर्गीय पूज्य था। हालांकि ये पहले से ही पर्याप्त था। अतीत में वे अभी भी एक ही दायरे में थे, लेकिन अब वे स्पष्ट रूप से एक स्तर अलग थे। एक पल में पूर्वी क्षेत्र की प्रमुख ताकतों के नेता आ गए। उन जनजातियों और ताकतों के अलावा जो बहुत दूर थे और महसूस करते थे कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या अन्य शक्तिशाली जनजातियों और सुपर संप्रदायों के अलावा, मूल रूप से वे सभी व्यक्तिगत रूप से आए थे। ये शक्तिशाली ताकतें और सुपर संप्रदाय फॉर्चून डिवाइन राजवंश के तहत सबसे मजबूत ताकतें थीं। स्वाभाविक रूप से वे अपने क्षेत्र को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए वे अभी भी प्रतीक्षा करें और देखें की स्थिति में थे। हुआंग शियाओलो को अपनी पहचान हासिल करने में कुछ समय लगेगा। ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसा होने पर भी इसे एक
भव्य तमाशा कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कई दसियों शक्तिशाली सम्राट व्यक्तिगत रूप से सामने आए थे। यहाँ तक कि जब स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी कबीला अपने चरम पर था, तब भी ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य देखना बहुत दुर्लभ था। इन सम्राटों को सबसे केंद्रीय क्षेत्र में बैठने की व्यवस्था की गई थी। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट के साथ मिलकर उन्होंने खुशी खुशी टोस्ट बनाए और एक दूसरे को टोस्ट दिए। वे सभी प्रसन्नतापूर्वक और मजाकिया ढंग से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। समय समय पर वे अपना सम्मान दिखाने के लिए स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट, जो सर्वोच्च स्थान पर बैठा था, के सामने अपना प्याला उठाते थे। स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट, जो सर्वोच्च स्थान पर बैठा था, एक बादल बिस्तर पर बैठा था। उनके क्लाउड बेड की स्थिति स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में बहुत ऊंची थी। यदि अन्य लोग उसे देखना चाहते थे, तो वे केवल उसकी ओर ही देख सकते थे, जिससे उसकी स्थिति भी उजागर होती थी। यह ऐसा था मानो उसने ड्रैगन के द्वार से छलांग लगा दी हो। तब से वह पहले जैसा नहीं रहा। वह भी ऊपर से नीचे भीड़ को देख रहा था। ये लोग, जिन्हें वह आमतौर पर फेलो डाओइस्ट के रूप में संबोधित करते थे, अब केवल उनकी ओर ही देख सकते थे। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान भी थी। अन्य स्वर्गभक्षी राक्षसी जानवरों के विपरीत उसके पास केवल एक मुंह था। उसका सुंदर चेहरा और पतला शरीर था। सुनहरे शाही लबादे में सजे हुए, ऐसा लग रहा था मानो ग्रेट दाव उसके लबादे में पक रहा हो। उसकी आंखें गहरी और अथाह थी, जैसे हालांकि उनमें ब्रह्मांड पैदा हो रहे थे और नष्ट हो रहे थे। उनमें अद्वितीय गरिमा थी। स्वर्गभक्षी राक्षसी सम्राट दीर्घायु हो। इस समय कई सम्राटों ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया और एक सुर में अपने शराब के गिलास उठाए। सामान्य लोगों के लिए इन अहंकारी सम्राटों का सिर इस तरह नीचा करना असंभव था। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट अलग था। वह पहले ही स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश कर चुका था और उनसे अलग था। हर कोई इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट ने थोड़े संयमित ढंग से कहा। इन सम्राटों ने कमोबेश अपने सिर उठाकर स्वर्गभक्षी राक्षसी सम्राट की ओर देखा। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिस तक पहुंचने का उन्होंने सपना देखा था। यह पौराणिक स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र था, एक सर्वोच्च अस्तित्व जो वास्तव में सृजन क्षेत्र पर हावी था। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनके चेहरे पर केवल एक आरक्षित मुस्कान थी। अतीत में उससे इन सम्राटों के बारे में चिंता करनी पड़ी होगी जो विपरीत दिशा में थे। हालांकि अब उसके लिए सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह गया था। इस प्रकार के परिवर्तन को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने वास्तव में स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी क्षेत्र में प्रवेश किया है। ये वैसा ही था जब वह अर्थ सम्राट क्षेत्र से सम्राट क्षेत्र की ओर आगे बढ़ा था। वस्तुतः ये भावना और भी अधिक तीव्र थी। इस क्षण में वह वास्तव में समझ गया कि स्वर्गीय स्वामी शासक क्यों थे। यद्यपि सम्राट शक्तिशाली थे, वे स्वर्गीय गुरुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। स्वर्गीय स्वामी ऐसे अस्तित्व थे जो जीवन और नियमों के एक अलग स्तर पर थे। मूल रूप से यदि उनमें से 10 को भी एक साथ जोड़ दिया जाए, तो भी वह वर्तमान से अधिक मजबूत नहीं होंगे। यह एक आंतरिक परिवर्तन था। यदि यह स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति के बेहतर विकास के लिए नहीं होता, तो वह इन सम्राटों को कुछ शब्द कहने की भी जहमत नहीं उठाते। क्या इंसानों में चींटियों से संवाद करने की इच्छा होगी? इसके अलावा समय बीतने के साथ यह परिवर्तन और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। कई सम्राट ये भी बता सकते थे कि वह उन्हें नीची दृष्टि से देख रहा था। हालांकि वे अप्रसन्न थे, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे अच्छी तरह जानते थे कि जिस व्यक्ति ने सचमुच वह कदम उठाया है वह कितना भयावह होगा। चाहे वे कितने ही अप्रसन्न क्यों न हो, वे और क्या कर सकते थे। अचानक स्वर्गभक्षी राक्षसी सम्राट ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठी और उसने कहा, जब आप यहाँ हैं, तो आप बाहर आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते? मुझे देखने दो कि मेरे दोस्त कौन है। उनके शब्दों से तुरंत ही कई सम्राटों में हलचल मच गई। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट ने
जो कहा था उसके अनुसार वास्तव में कोई उन्हें बिना देखे ही चुपचाप उनके पास आने में सक्षम था। दर्जनों सम्राटों को कुछ भी ध्यान नहीं आया। ये कितना भयानक था। यदि उनमें से किसी की भी इंद्रियों से कोई छिपने में कामयाब हो जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि अगर कोई एक साथ उनमें से दर्जनों की इंद्रियों से छिपने में कामयाब रहा तो यह पूरी तरह से अविश्वसनीय होगा। बहुत से लोग अपनी दिव्य संवेदनाएं फैलाते हैं, मानो वे उस व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। हालांकि उन्हें ज्यादा देर तक तलाश नहीं करनी पड़ी। हरे शाही वस्त्र पहने एक आकृति उनके सामने पहले ही प्रकट हो चुकी थी। ये ज़िवेन के अलावा और कौन हो सकता है? मार्शल सम्राट ये ज़िवेन। कई सम्राटों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। इससे पहले ये ज़िवेन को सुर्खियों में कहा जा सकता था। यहाँ तक कि स्वर्गभक्षी राक्षसी जनजाति के पुराने पूर्वज को भी उसने मार डाला था। इसके अलावा हालांकि ये ज़िवेन द्वारा सृजन के पथ पर 10 महान सम्राटों को मारने की खबर अभी तक सभी तक नहीं फैली थी, बस उसकी उपलब्धियां ही उन पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार ऐसे पावरहाउस का नाम याद रखना मुश्किल नहीं था जो सुर्खियों में था। अगले ही पल भीड़ समझ गई कि ये ज़िवेन क्यों आई थी। ऐसा नहीं था कि वे मानव जनजाति और स्वर्ग भक्षण राक्षसी जनजाति के बीच द्वेष की उत्पत्ति को नहीं जानते थे। स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति मानव जनजाति की जड़ों को काट देना चाहती थी। हालांकि मानव जनजाति और भी अधिक क्रूर थी। उन्होंने स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति के पुराने पूर्वज को मार डाला और वर्तमान स्वर्ग भक्षण राक्षसी सम्राट को सांस लेने के अवसर के बदले में अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर किया। इस तरह वह स्वर्गीय पूज्य के रूप में अपना वर्तमान गौरव हासिल करने में कामयाब रहे। उल्लेख नहीं करना वर्षों से दोनों पक्षों के बीच निरंतर घर्षण। ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के बीच शिकायतें अंतहीन थी। साथ ही भीड़ ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार जब स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट ने अपनी स्वर्गीय पूजनीय खेती को पूरी तरह से स्थिर कर दिया, तो वह निश्चित रूप से मानव जनजाति के पास जाकर उन्हें जमीन पर गिरा देगा और ये ज़िवेन को मार डालेगा। हालांकि भीड़ को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके लिए चीजें कठिन बनाने वाला पहला व्यक्ति स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट नहीं था। इसके बजाय ये ज़िवेन था जिसे एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा गया था। शायद वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था और दानव जाति के महान पूर्वज को मारने में सक्षम था। हालांकि कई लोगों की नजर में ये कुछ भी नहीं था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट की तुलना में, जिसने वास्तव में स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में कदम रखा था, ये ज़िवेन महत्वहीन था। इसलिए ये ज़िवेन के पास निश्चित रूप से जीतने का कोई मौका नहीं था। इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि ये तथ्य कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आने का साहस किया था, कई लोगों को उनकी प्रशंसा करने के लिए पर्याप्त था। यदि वे होते तो संभवतः वे हजारों मील दूर भाग जाते या सीधे बाहरी डोमेन में छिप जाते। जैसा कि कहा जाता है, जहां जीवन है वहां आशा है। ये ज़िवेन हवा में तैर रही थी और स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट को घूर रही थी, जो बादलों के बिस्तर पर ऊंचा बैठा था। यही वह व्यक्ति था जिसके कारण वह कई वर्षों तक तनाव में रहा। उसके पास शांति का एक क्षण भी नहीं था और वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे अपनी ताकत में सुधार किया जाए ताकि वह स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसी सम्राट के खिलाफ लड़ सके। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट से भी अधिक तेजी से स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए, यह उसका जुनून बन गया था। हालांकि अब जब उसे पता चला कि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट से एक कदम आगे स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, तो उसने राहत की सांस ली। इसका मतलब ये था कि उसे अब पकड़ने की जरूरत नहीं थी। अब उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत थी। यदि वह ये लड़ाई जीत गया तो वह स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। हालांकि अगर वह हार गए तो कुछ और बताने की जरूरत नहीं होगी। स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा भी ये ज़िवेन को देख रहा था। भले ही वे दुश्मन थे, फिर भी उसे कहना पड़ा कि ये ज़िवेन एक अद्वितीय चरित्र था। ये ज़िवेन यहाँ केवल खड़ा था,
फिर भी उसके पास एक ऐसे व्यक्ति की आभा थी जो पूरे दर्शकों को दबा सकता था। उसे विश्वास था कि अगर वह येज़िवेन के स्थान पर होता तो वह भी ऐसा करने में सक्षम होता। हालांकि वह एक स्वर्गीय पूजनीय था, जबकि दूसरा पक्ष केवल एक सम्राट था। ये बस एक अविश्वसनीय चमत्कार था कि स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षसी सम्राट ऐसा करने में सक्षम था। वह सचमुच एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह मानव जाति को इस स्तर तक ले जा सका और स्वर्ग भक्षण करने वाली राक्षसी जनजाति को इस स्तर पर लाने के लिए मजबूर कर सका। हालांकि आज सब कुछ शून्य हो जाएगा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। हालांकि आज सब कुछ शून्य हो जाएगा क्योंकि वह अपने ही हाथों मर जाएगा। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट को इस बात पर पूरा यकीन था। चूंकि उसने साम्राज्य क्षेत्र में कदम रखा था, सब कुछ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। मानव जाति और स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले नश्वर दुश्मन हैं और मौत तक लड़ेंगे। आप और मैं भी अतीत में नश्वर दुश्मन थे। इस प्रकार आप केवल मर सकते हैं। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव सम्राट ने उदासीनता से कहा। हे येज़िवेन ने केवल 2 शब्दों में जवाब दिया, लेकिन इन 2 शब्दों में उसका अपना मजबूत आत्मविश्वास था। अभिमानी। इससे पहले कि स्वर्ग भक्षण राक्षस राजा अपना मुंह खोल सके, स्वर्ग भक्षण राक्षस जनजाति के शासकों में से एक बोलने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्ग भक्षण करने वाला राक्षस राजा उनमें से सबसे शक्तिशाली था और उनकी आशा भी। अब जब येज़िवेन द्वारा उसे नीची दृष्टि से देखा जा रहा था, तो वह बेहद अप्रसन्न था। उनकी राय में येज़िवेन सिर्फ एक मृत व्यक्ति था। फिर भी उसने अपनी मृत्यु से पहले चिल्लाने का साहस किया। हालांकि अन्य सम्राट लॉर्ड्स ने बात नहीं की, लेकिन उनके विचार समान थे। येज़िवेन वास्तव में साहसी था। वास्तव में उनका इस समय भी ऐसा ही बोलने का मूड था। येज़िवेन ने बस उस पर नजर डाली और कहा, आज मैं मुख्य रूप से उसे मारने के लिए यहाँ हूँ। अप्रासंगिक लोगों के लिए जल्दी से दफा हो जाओ। उसने उंगली उठाए स्वर्ग को निगलने वाला दानव सम्राट। जहाँ तक अन्य सम्राटों का प्रश्न है, उसने उनकी पूर्णतः उपेक्षा कर दी थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह ऐसा करने के योग्य था। हालांकि जब उस स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के सम्राट ने उन शब्दों को सुना, तो ये केवल अपमान का एक रूप था। उन्होंने बाहरी व्यक्ति होने का मतलब पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले में उसकी किस प्रकार की स्थिति थी? कब से उसे कोई नहीं बना दिया गया? मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले का सम्राट क्रोधित हो गया और उसने तुरंत हमला कर दिया। यदि यह पहले होता तो वह निश्चित रूप से येज़िवेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी सम्राट की उपस्थिति में उसे किस बात का डर था? निश्चित रूप से जिस क्षण स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के सम्राट ने येज़िवेन पर हमला किया, येज़िवेन को लगा कि एक बहुत बड़ी दमनकारी शक्ति उस पर हावी हो रही है। वह सम्राट मोनाक उसे पूरी तरह से दबाने और हमला करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ये दबाव बेहद भयानक था और इसका सीधा असर किसी की आत्मा पर पड़ता था। ये जीवन के बिल्कुल अलग स्तर का दमन था। यदि येज़िवेन एक साधारण नौविक क्षेत्र का विशेषज्ञ होता तो उसे बुरी तरह दबा दिया जाता। हालांकि वह कोई सामान्य नौविक क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं था। येज़िवेन के शरीर की थोड़ी सी हलचल के साथ अदृश्य दबाव पूरी तरह से टूट गया और शून्य में बिखर गया। येज़िवेन और स्वर्ग भक्षण दानव राजा के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन दोनों ने वास्तव में गुप्त रूप से मारपीट की थी। इस समय स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ येज़िवेन से पहले ही आ चुके थे। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ही येज़िवेन से टकराने के बाद उसके भाग्य को देख सकता था। वह जानता था कि येज़िवेन का अंत निश्चित रूप से एक अतुलनीय रूप से दयनीय स्थिति में होगा। हालांकि येज़िवेन अचानक चले गए।
उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। हालांकि उसने बाद में हमला किया था, उसका हमला पहले हुआ। इससे पहले कि स्वर्ग भक्षण करने वाले राक्षसी कबीले के सम्राट का हमला येज़िवेन पर पड़ता, येज़िवेन के हाथों से सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर येज़िवेन का हाथ उस सम्राट के शरीर पर टूट पड़ा। टकराना। सम्राट के पास केवल एक दयनीय चीख निकालने का समय था। तभी सबकी आंखों के सामने उसका पूरा शरीर टूटने लगा। इंच दर इंच उसका शरीर सबके सामने ढह गया। उसके शरीर के भीतर छिपी युवान आत्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस भारी दबाव के कारण वह जलने लगा। रुकना। इस समय स्वर्गभक्षी दानव राजा चिल्लाया और लगभग तुरंत हमला कर दिया। वो ये नहीं देख सका कि येज़िवेन ने उसके सामने ही उनके एक सम्राट को मार डाला। इससे सिर्फ उसका अपमान नहीं होगा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका जन्म बहुत सारा भाग्य संचय करने के बाद ही हो सकता था। स्वर्ग भक्षण राक्षसी कबीले में इस स्तर के कई विशेषज्ञ नहीं थे। अब उन्हें 2 हाथों से गिना जा सकता था। इनमें से किसी एक की भी मौत बहुत बड़ी क्षति होगी। येज़िवेन को तुरंत एहसास हुआ कि आसपास के नामात्र कानून अचानक बदल गए थे। उसकी युवान आत्मा, जो मूल रूप से जल रही थी, अचानक जलना बंद हो गई। ये स्वर्गीय प्रभु की शक्ति थी। वे नामात्र के नियमों को उलट सकते थे। हालांकि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा की कौशल और समझ सीमित थी, वह पहले ही एक सामान्य सम्राट से कहीं आगे निकल चुका था। येज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने स्वर्ग को निगलने वाले दानव राजा की धमकी को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसने अपना हाथ नीचे पटक दिया और तुरंत स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा की युवान आत्मा को कुचलकर शून्य कर दिया। हालांकि वह सम्राट को एक झटके में नहीं मार सका, लेकिन ये पर्याप्त था। उसने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के ठीक सामने स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के सम्राट को मार डाला। ये उनके चेहरे पर एक बहुत बड़े तमाचे की तरह था। निश्चित रूप से हर कोई चौंक गया और उसी समय स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा की ओर देखा। ये उनके सामने ही उनके चेहरे पर तमाचा था। येज़िवेन ने उसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा का चेहरा पीला पड़ गया और वह अत्यंत क्रोधित हो गया। अगर वह हमला नहीं करता तो ठीक था। हालांकि हमला करने के बाद भी वह येज़िवेन को कुछ नहीं कर सका। यह एक बड़े अपमान से कहीं अधिक था। अच्छा, कैसा मानव मार्शल सम्राट है। स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा की अभिव्यक्ति बदल गई। यदि ये तथ्य नहीं होता कि येज़िवेन एक ही कबीले से थे, तो 10 या 100 सम्राटों के मरने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यह उसके अपने ही कबीले का सदस्य था जो उसकी आंखों के ठीक सामने मारा गया था। आज मैं तुमसे मौत की भीख मांगूंगा। स्वर्गभक्षी दानव राजा भी अत्यंत क्रोधित था, इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्द कहे, तो आओ और इसे आजमाओ। स्वर्ग भक्षण करने वाला दानव राजा बहुत क्रोधित था, लेकिन येज़िवेन ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत शांत थी। आज की लड़ाई मौत की लड़ाई थी। यह अपरिहार्य था। दूसरे से अधिक क्रोधित होना व्यर्थ था। येज़िवेन ने इसे समझा। हालांकि स्वर्ग भक्षण दानव राजा ने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। विशेषकर स्वर्गीय गुरु बनने के बाद उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या तुम में तारों भरे आकाश में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा ने येज़िवेन की ओर देखा और कहा। अंत में वह इस स्थान को युद्ध क्षेत्र में बदलना नहीं चाहता था। चुकाई जाने वाली कीमत बहुत दर्दनाक थी। भले ही उसे विश्वास था कि वह थोड़े समय में युद्ध समाप्त कर सकता है, स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा की पैतृक भूमि भी इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाएगी। उन्होंने सम्राट की विनाशकारी शक्ति को कम नहीं आंका, विशेषकर नौवे क्षेत्र के सम्राट की विनाशकारी शक्ति को। वह लंबे समय से स्वर्गीय मास्टर नहीं था और उसने अभी तक स्वर्गीय मास्टर स्तर का गठन भी स्थापित नहीं किया था। अन्यथा उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।
क्या आप मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिवेन मुस्कुराए। वह जानता था कि स्वर्गभक्षी दानव राजा क्या सोच रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये जिवेन भी स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। इस समय वह इस स्थान को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहता था। समय आने पर उसे फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। जब स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा ने देखा कि ये जिवेन सहमत हो गया है, तो उसने तुरंत तारों से भरे आकाश में छलांग लगा दी। वह तारों भरे आकाश में युद्ध में अपनी शक्ति दिखाने में सक्षम होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने तारे नष्ट हुए। ऐसे कई तारे थे जिन पर कोई जीवित प्राणी नहीं था। अतिशय नष्ट होने पर भी कोई कर्म नहीं होगा। ये जिवेन ने करीब से पीछा किया और सीधे ऊपर उड़ गया। वह शून्य में खड़ा हो गया और दूर से स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा का सामना किया। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ह्यूमन मार्शल सम्राट, आप काफी मजबूत और प्रतिभाशाली हैं। हालांकि यह अफसोस की बात है कि आप यहाँ गिरने वाले हैं। शुरू में मुझे चिंता थी कि आप मानव जाति को पतन की ओर ले जाएंगे। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, बहुत मूर्ख। क्या आपको लगता है कि मैं अपनी जाति के पुराने पूर्वज के समान हूँ? भले ही मैं अपनी जाति का पुराना पूर्वज हूँ, अगर वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता तो आपको ऐसा होने का मौका नहीं मिलता। अहंकारी। जैसे ही स्वर्गभक्षी दानव राजा बोला, उसके चेहरे पर हत्या का इरादा और अधिक तीव्र हो गया। उसने पहले ही उन स्वर्ग भक्षण दानव राजा सम्राटों को याद कर लिया था जिन्हें ये जिवेन ने पहले मार डाला था, जिसमें स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा के पुराने पूर्वज भी शामिल थे। उनकी जाति के लिए यह बहुत बड़ा अपमान था। अंत में ये जिवेन ने उस समय का भी फायदा उठाया जब स्वर्ग भक्षण दानव राजा उसे शहर के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए एक सफलता हासिल कर रहा था। उन्हें हेवन डिवोरिंग ब्लड पिल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि उस समय उसे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, लेकिन अब इसके बारे में सोचकर वह अपमान से भर गया। हाँ, अगर वह गंभीर रूप से घायल नहीं होता। ये जिवेन हंसे। इस दुनिया में कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर मैंने भी तुम्हारे बराबर वर्षों तक खेती की होती, तो तुम जैसे लोग सिर्फ एक विदूषक होते। मैं अपने हाथ के एक झटके से तुम्हें नष्ट कर सकता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने इतना अहंकारी होने की? मुझे स्वर्ग को निगलने वाले दानव राजा की आंखों से प्रकाश फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में हत्या का इरादा पनप रहा हो और विकसित हो रहा हो। दूर से एक के बाद एक आकृतियां उभरती गईं। वे कोई और नहीं बल्कि सम्राट थे जो स्वर्ग भक्षण करने वाले दानव राजा की स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में सफलता का जश्न मनाने आए थे। वे इस लड़ाई को चूकना नहीं चाहते थे। भले ही दोनों पक्षों के बीच भारी असमानता थी, फिर भी एक पक्ष स्वर्गीय भगवान था और सबसे कमजोर पक्ष भी 9वें दायरे में एक शीर्ष पायदान का व्यक्ति था। इस स्तर की लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे पैसे से भी देखा जा सके। इस समय जब उन्होंने ये जिवेन की बातें सुनी, तो वे हौंफने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये जिवेन बहुत घमंडी था। उसने स्वर्गभक्षी दानव राजा को चुनौती देने का साहस किया। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो ये शिवेन के समय और अनुभव से अवगत थे। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उन्हें लगा कि ये जिवेन ने जो कहा वह अनुचित नहीं हो सकता है। हालांकि स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में कदम रखने का समय से कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि युद्ध सम्राट, जो फॉर्चून दिव्य राजवंश की स्थापना के बाद से एक सम्राट था, और इतने सारे स्वर्गीय आदरणीय और सम्राट के बाद भी एक उच्च पद और अधिकार रखता था। सम्राटों की मृत्यु हो गई थी, वह अभी भी एक सम्राट था, और कई कनिष्ठों ने उससे आगे निकल गया था। हालांकि ये जिवेन ने जो क्रूरता प्रदर्शित की थी, उसके आधार पर यदि उसके पास इतना समय होता तो अंत में स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करना उसके लिए असंभव नहीं था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये सचमुच सच था कि स्वर्ग प्रतिभाओं से ईर्ष्या करता था। शायद उसके पास सबसे ज्यादा कमी समय की थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था।
उनके लिए जितने कम स्वर्गीय आदरणीय होंगे उतना अच्छा होगा। एक और स्वर्गीय आदरणीय का होना एक और सम्राट एमेरिट्स के होने के बराबर था। यदि यह वे होते तो स्वाभाविक रूप से उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। हालांकि हुआयू की एमेरिट्स सम्राट कोई और था। सौभाग्य से वे स्वर्गीय भगवान अक्सर प्रकट नहीं होते थे, अन्यथा ये सम्राट शिकायत से मर जाएंगे। हा, सही कहा। निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए आपको स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। आज वह दिन होगा जब आप मरेंगे। स्वर्ग को निगलने वाले दानव राजा की भयानक आभा तुरंत आकाश को ढकते हुए निकल गई। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।